आरजीटी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मिशन चंद्रयान-3 के बारे में फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने वाले। इस वीडियो में हम सबसे पहले मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद ये पूरा मिशन कैसे इम्प्लीमेंट किया गया उसको शॉर्ट में समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मिशन चंद्रयान-3 के मिशन डायरेक्टर है एस मोहन कुमार। इस मिशन का नेतृत्व किया है रितु करिधल ने। इस मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है। इस मिशन को पूरा होने के लिए लगभग 40 दिन लगे। ये भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। नोट, इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है और रोवर की सहायता से चंद्रमा की धरती का अध्ययन करना है। इस मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है, तो इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है और इसे मराठी में भारतीय अंतराल संशोधन संस्था भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। नोट, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4। इसका पुराना नाम GSLV Mk3 था। GSLV Mk3 का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसी रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रॉकेट इंजन CE-20 है। CE-20 का फुल फॉर्म है क्रायोजेनिक इंजन 20। ये बहुत शक्तिशाली इंजन है। चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुल वजन 2148 किलोग्राम है, लैंडर मॉड्यूल का कुल वजन 1726 किलोग्राम है और रोवर मॉड्यूल का कुल वजन 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 में कुल 3 मॉड्यूल है। नोट, मॉड्यूल का मतलब होता है ऐसा यूनिट जो अपने से बड़े यूनिट का पार्ट है, बड़े स्ट्रक्चर का छोटा परंतु स्वतंत्र यूनिट है। चंद्रयान 3 का पहला मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल है रोवर मॉड्यूल। अब इन मॉड्यूलों के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसी में सारा ईंधन भरा होता है। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। इसका संपर्क लैंडर के साथ है। इसका कुल वजन 2148 किलोग्राम है। अब लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। नोट, ये नाम हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसी के अंदर रोवर रखा गया है। लैंडर ही है जिसने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसमें 4 थ्रस्टल इंजन और 4 पैर लगाए गए हैं। इसका कार्यकाल 1 लूनर डे है, यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर है। इसकी पावर क्षमता 738 वैट की है। इसमें 4 पेलोड लगे हैं। इसका संपर्क ऊपर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 2 का ऑर्बिट और रोवर के साथ में है। इसका कुल वजन 1726 किलोग्राम है। अब रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसका काम चंद्रमा की धरती का अध्ययन करना है। इसकी पावर क्षमता 50 वैट की है। इसमें 2 पेलोड लगे हैं। इसका कुल वजन 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए हैं। इसका संपर्क लैंडर के साथ है। जो भी इंफॉर्मेशन रोवर को मिलेंगी वो लैंडर को भेजेगा। रोवर चांद पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही इसरो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के निशान पीछे छोड़ता जाएगा। नोट, चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है। रात में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है और इतने ठंड में कोई भी उपकरण काम करने लायक नहीं बचते। इसरो ने कहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर और रोवर अगले लूनर डे में यानी 14 दिन बाद फिर से काम शुरू कर सकते हैं।
चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। नोट, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है और सही तरीके से काम कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर इसी ऑर्बिटर का उपयोग किया जाएगा, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर के बजाय चंद्रयान 3 में स्वदेशीय प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और ऐसा करते ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चाइना ने अपने यान चंद्रमा पर उतारे हैं। अब ये पूरा मिशन कैसे इम्प्लीमेंट किया गया ये जान लेते हैं। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसके बाद ये यान पृथ्वी के कक्षा में पहुंचा। इसके बाद इसने पृथ्वी के चारों ओर 5 चक्कर लगाए। 25 जुलाई 2023 को 5वां चक्कर पूरा किया। इसके बाद 1 अगस्त 2023 को ये पृथ्वी की कक्षा में ट्रांस लूनर ट्रैजेक्टरी मार्ग में भेजा गया। इसके बाद ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा और चंद्रमा के 5 चक्कर लगाए। इसके बाद 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 में लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद 25 अगस्त 2023 को रोवर लैंडर से बाहर निकला और चांद पर 8 मीटर तक के चला। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि चंद्रयान 3 पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में 5-5 चक्कर क्यों लगा रहा है? वो सीधा भी तो चांद पर उतर सकता था। अगर वो चांद पर सीधा गया होता तो समय भी कम लगा होता, तो हमने यान को सीधा चांद पर क्यों नहीं भेजा? तो देखो दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए है। इतने बजट में तो हॉलीवुड की एक मूवी भी नहीं बनती है और हमें चंद्रमा पर जाना है, यानी हमारा बजट कम है। इसलिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसी को आम भाषा में बोलूँ तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। अगर हम चंद्रयान 3 को सीधा चांद पर भेजे होते तो हमें फ्यूल ज़्यादा लगा होता। फ्यूल ज़्यादा लगा होता तो हमें पैसा भी ज़्यादा लगा होता। इसलिए हम पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटी का यूज़ करते हैं ताकि हमें फ्यूल कम लगे और हमारा पैसा भी कम लगे। वैसे भी हम भारतीय फेमस है कम बजट में अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करने के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कम बजट में कैसे किसी भी यान को अवकाश में प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले यान को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है। नोट, चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट की मदद से पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया ताकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए। जब चंद्रमा और यान दोनों आमने सामने एक लाइन में आ जाते हैं तब यान का मुख्य इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन को शुरू करके यान को चंद्रमा की ओर भेजा जाता है। जब चंद्रमा आगे निकल जाता है तब यान का मुख्य इंजन बंद कर दिया जाता है। फिर यान तब तक पृथ्वी का चक्कर लगाता है जब तक चांद और यान दोनों आमने सामने नहीं आ जाते। जैसे फिर से चांद और यान दोनों आमने सामने आ जाते हैं तब यान का मुख्य इंजन फिर से शुरू करके यान को चंद्रमा की ओर भेजा जाता है। इसी तरह यान 5 चक्कर लगाता है। इसके बाद यान को ट्रांस लूनर ट्रैजेक्टरी मार्ग में यानी चांद के हाईवे में भेजा जाता है और तब तक इंजन शुरू रखा जाता है जब तक यान चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंच जाता। जब यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है तब इंजन को बंद कर दिया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ उतरना है। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहाँ उतरना है तो वो जगह आते ही हम इंजन शुरू कर देते हैं और उस दिशा की ओर जाने लगते हैं। इसी तरह चांद के 5 चक्कर लगाने के बाद लैंडर को मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद लैंडर को चांद पर उतारा जाता है। आई होप आपको समझ गया होगा कि हम कम बजट में कैसे यानों को आकाश में भेजते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का टारगेट है 25 लाइक का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।